तो ना ढंग से पढ़ाई कर पाते हो, सिर्फ आप लोग हिलाते रहते हो। खासकर लड़कों को बोल रहा हूँ, पोर्न एडिक्टेड हो जाते हो, हिलाते रहते हो, सिगरेट फूकते हो, ड्रग लेते रहते हो, क्या घंटा पढ़ोगे? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि क्या आपका पार्टनर किसी और से भी बात करता है। मतलब कि क्या आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और से भी बात करता है, मतलब कोई आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन भी आ चुका है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले लगभग, मेरी एक म्यूज़िक वीडियो आई थी रोबो लव। ठीक है, रोबोट के कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप लोग भी उस चैनल को सपोर्ट करना। ठीक है, उसी दूसरे चैनल में ही वो वीडियो है। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो। ठीक है, अच्छा कमेंट लिखो। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यार देखो, अब आपका पार्टनर किसी और से बात करने लगा है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको सिर्फ शक है, आपके पार्टनर पे सिर्फ शक है कि वो किसी और से बात करता है, तो भाई या बहन, सबसे पहले आप लोग कंफर्म हो लो कि सच में आपका पार्टनर क्या किसी और से बात करता है या सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है। क्योंकि अधिकतर केस में हो सकता है, अधिकतर केस में सच में शक ही करते हैं लोग। ठीक है, अब शक करने का भी बहुत सारा फैक्टर है। मान लो आपका पार्टनर 3-4 बजे रात को ऑनलाइन दिख रहा है, ठीक है, लगातार, तो आपको लग रहा है कि यार किसी और से चक्कर चल रहा है। हो सकता है चल रहा है, लेकिन नहीं भी तो हो सकता है कि कोई इसी तरह नॉर्मल फ्रेंड, न्यू फ्रेंड बना हो। आप समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग में उसको अच्छा लग रहा होगा बात करने में उससे। ठीक है, या मतलब शक करने का एक और फैक्टर है कि आपको पहले के कंपैरेटिवली टाइम नहीं दे रहा है, तो आपको शक जैसा लग रहा है। या आप हो सकता है आपका नेचर ही ऐसा हो। ठीक है, आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेचर ही ऐसा है कि साला आपको शक हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अगर आपको ये बीमारी है शक करने का, ठीक है, कंफर्म नहीं हो, तो पहले कंफर्म कर लो भाई। क्योंकि शक के बेसिस पे अगर आप रोका टोकी करने लगे अपने पार्टनर को, तो भाई रिलेशनशिप की माँ बहन हो जाएगी, पूरा तबाह हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा रिलेशनशिप। ये शक ऐसा चीज़ है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा पहले कंफर्म हो लें। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके केस में सच में आपका पार्टनर किसी और से बात करता है। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है, पूरा देखना। यार देखो, आपका पार्टनर अभी किसी और से बात कर रहा है, पहले नहीं करता था। यानी कि पहले नहीं करता था, वो सिर्फ आपसे ही करता था। तो इसका मतलब क्या है? पहले के कंपैरेटिवली आप में कुछ कमी आई, तभी आपका पार्टनर को अब दूसरे से अट्रैक्शन, मतलब दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले तो वो आपके साथ था, आप में कुछ ना कुछ कमी आई होगी, या तो उसी की सोच घटिया हो गई होगी। ठीक है, आप में कुछ कमी नहीं भी होगी, लेकिन आपके पार्टनर की नीयत में खोट आ गई। बहुत चीज़ हो सकता है। ठीक है, आप में भी चेंज आया होगा और उसके नीयत में भी चेंज आ सकता है। ठीक है, 2 चीज़ आता है। ठीक है, अब नीयत का क्या करें? जब उसका नीयत ही ऐसा है तो क्या करें? वो तो साला आपसे शादी करेगा, उसके बाद भी दूसरी जगह मुंह मार सकता है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि आप में अगर चेंज आई है तो भाई कितना भी लॉजिक लगा लो, एक ही बात बोलूँगा, अगर आपका पार्टनर अब आपसे बात नहीं कर रहा है, किसी और से बात करने लगा है, तो साफ सीधी बात है, आप में इंटरेस्टिंग फैक्टर कम हो गया है। पहले से इंटरेस्ट आप में कम हो गया है। ठीक है, आपके पार्टनर को आप में अब इंटरेस्ट नहीं रहा भाई। ठीक है, हो सकता है वो आपके चेहरे को देख कर आया होगा, क्या पता उससे ज़्यादा चेहरा किसी का अच्छा दिख गया होगा उसका। ठीक है, अब ऊपर से नीयत उसका खोट निकला तो चला गया। क्या पता आपका अच्छा जॉब देख के आया था, लेकिन अब साला पहले के कंपैरेटिवली मतलब अच्छा नहीं कमा रहे हो, या आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा कोई और अच्छा कमाने वाला मिल गया होगा उसको। आप समझ रहे हो? या फिर ओवरऑल वो किसी और से अट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, उसको आपसे ज़्यादा किसी और में वाइब्स आ रही है, वाइब्स। ठीक है, वो वाइब्स अंदर की चीज़ है, वो अंदर से किसी और में उसको ज़्यादा फीलिंग आ रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? तो भाई इस सीधी बात है, इंटरेस्टिंग फैक्टर कम हो गया पहले से। आप कोई भी बेसिस ले लो। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्टर कोई सा भी उठा लो, लुक्स ले लो, पैसा कौड़ी ले लो, या बिहेवियर ले लो,
ठीक है, क्या पता पहले आप अच्छे से बात करते थे, अब लेकिन अब उसको बात करने में मज़ा नहीं आता आपसे। ठीक है, पहले उसको आप पहेली लगते थे। ठीक है, वो आपसे बात करना चाहता था, आप कम कम बात करते थे। ठीक है, लिमिटेड बात करते थे, तो वो लिमिटेड बात करना उसको खुजली देता था, तो वो और बात करना चाहता था। इस चक्कर में वो पहले आपको पूरा भाव देता था, आपको पूरा टाइम देता था। अब लेकिन आप हो गए खुला किताब, खुला पिछवाड़ा। आप समझ रहे हो ना, हर पन्ने पलटाते गया, सारा चैप्टर आपके बुक का पढ़ लिया, अब दोबारा रिवाइज करने का मन करेगा एक ही किताब। ठीक है, तो खुला किताब हो गए, अब उसको मज़ा नहीं आ रहा है। मान लो आप गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, किसी बंदे की गर्लफ्रेंड हो, अब वो शुरू में चाह रहा था कि इस बंदी के साथ मैं सेक्स करूँगा, सब कुछ करूँगा, ठीक है, ये करूँगा वो करूँगा, वो बहुत ही पीछे पड़ा रहा, लेकिन आप उसको हल्का टच भी नहीं करने देती थी। उसको आप बोलती थी कि यार जो करना है शादी के बाद करना। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, लड़कियां जो बोलती है जो करना शादी के बाद करना, तो लड़के को बड़ा एक लड़कियां पहेली लगती है कि यार लड़की ने मना कर दिया, तो वो और उनको खुजली मचता है। ठीक है, वो और खुजली मचता है, वो और पीछे पड़ते हैं, गिरगिराते हैं, कुछ माइंड गेम खेलते हैं, आपको फंसाते हैं। ये लड़कियां भी करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को ही ब्लेम दे रहे हैं, लेकिन लड़के ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब किसी ना किसी तरह वो लड़की को अपने बात में फंसाए, इमोशनली ब्लैकमेल करके या जो भी मरने वरने की बात बोल के। ठीक है, अब लड़की फिजिकल हो गई। अब लड़की एक दो बार फिजिकल हुई तो लड़की भी इंसान है, लड़की को भी अच्छा लगा फिजिकल होने में, अब लड़की को भी आदत लग गया। ठीक है, लड़की को पूरा यूज़ किया 3-4 साल। आप समझ रहे हो, 3-4 साल यूज़ करने के बाद जब लड़का देखा कि लड़की अब शादी का बात कर रही है, वो तो आया था साला चुतिया मजे लेने के लिए। ठीक है, लेकिन जब देखा कि लड़की अब एकदम पीछे पड़ गई है, ये एकदम शादी करके मानेगी, तब इंटरेस्टिंग फैक्टर कम हो गया। अब आप इंटरेस्टिंग कम लगने लगे उसके, मतलब उसको कम लगने लगे। आप समझ रहे हो ना, इसी तरह लड़कियां भी होती है, बहुत लोग जो पैसे की भूखी होती है, लड़के भी होते हैं पैसे की भूखी, लेकिन ज़्यादातर केस में लड़कियां होती है पैसे की भूखी। आप समझ रहे हो ना, जितना मैंने देखा है। शुरू में बॉयफ्रेंड था, 10,000 20,000 महीने का खर्चा कर देता था। 10,000 20,000 तो बहुत ज़्यादा है, चलो 3-4 हज़ार भी। आप समझ रहे हो ना, फ्री फोकट का अगर आपको 3-4 हज़ार, आप किसी को 3-4 हज़ार दे रहे हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है हर महीने। अब धीरे धीरे देना बंद कर दिए तो उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्टर कम हो गया। वो ये नहीं देख रही है कि आपको आपके घर में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, मतलब आप समझ रहे हो ना, पैसे कौड़ी का दिक्कत चल रहा है, आपकी जॉब चली गई, वो नहीं देख रही है ये। लेकिन बस इसको चाहिए साला कि मेरा तो ज़रूरत पूरा नहीं कर पाया, अब बस इसको इंटरेस्ट कम होने लगा। अब एक और बात आती है कि आपकी लुक्स भले ही अच्छी हो या पैसे भी आप खूब कमा रहे हो, लेकिन बात करने में अब इंटरेस्ट नहीं लग रहा है उसको। पहले अच्छा से बात करते थे, अब आप चिड़चिड़ेपन से बात कर रहे हो, या लुक्स अच्छी होने के बावजूद भी, पैसे कौड़ी अच्छे होने के बाद भी आप एकदम सस्ता होकर बात कर रहे हो, उसको टैकल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसको संभाल नहीं पा रहे हो। आप सुंदर हो, आप हैंडसम हो मान लो, लेकिन फिर भी उसके सामने ऐसा आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो जैसे कि वो आपके लाइफ में आ गया तो ये आपके लिए औकात से बाहर है, तो वो तो चुतिया मजा लेगा ना। देखो, आप कितना भी हैंडसम हो, कितना पैसे कौड़ी वाले हो, अगर आप में वो बात नहीं है कि जिससे कि आपका पार्टनर आपसे बंध के रहे, अगर वो बांधने वाला क्वालिटी आप में नहीं है, तो आपके पास कुछ भी हो, आप घंटा उखाड़ पाओगे, आपका पार्टनर आपसे बंधेगा नहीं, वो किसी ना किसी और से बात करेगा। अब एक और बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा पार्टनर किसी और से ही बात करता है लेकिन मुझे भी नहीं छोड़ता है, मेरे से भी कंटिन्यू कर रहा है रिलेशनशिप। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं आपसे उसको फ़ायदा है। ठीक है, या तो वो अभी जिससे बात कर रहा है, ठीक है, वो तो तुरंत उसके साथ सेक्स करेगा नहीं, फिजिकल तो करेगा नहीं, अभी वार्म अप टॉक चलेगा, लेकिन आप हो उसके साथ सेक्स करते रहते हो या उसको सेक्स देते रहते हो, इसलिए तुरंत आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो जिससे अभी बात कर रहा है करंटली, वो तो तुरंत सेक्स पे आएगा नहीं, लेकिन आपसे वो सेक्स कर रहा है तो तुरंत आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप उसके जुगाड़ हो। आप समझ रहे हो, यही चीज़ पैसे कौड़ी का होता है। ठीक है, आपसे वो पैसे खींच रही है या आपसे वो पैसा खींच रहा है, तो फिर वो आपको क्यों छोड़ेगा, वो तो आपके साथ भी प्यार का नाटक करेगा। आप समझ रहे हो ना। अब रही, ये तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे चलता है ये वो, अब बात आती करना क्या है। भाई करना क्या है, खुद को इंटरेस्टिंग बनाओ,
आप समझ रहे हो? आप बोलोगे इंटरेस्टिंग कैसे बनाओ? भाई पहले जितने इंटरेस्टिंग थे उससे 10 गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब खुद को बनाओ, ठीक है। पहले भाई 4 पैक था ना, 6 पैक बनाओ, 6 पैक था 8 पैक बनाओ। अब आप बोलोगे 8 पैक से क्या होता है? भाई ये कहने की बात है, मैं मानता हूँ। अगर बॉडी नहीं बनाना है, बॉडी अगर नहीं है तो पैसा कौड़ी खूब कमाओ, जॉब करो अच्छे, आप समझ रहे हो, कुछ ना कुछ करके इंटरेस्टिंग बनना है। अब मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मान लो कि अच्छी बॉलीवुड एक्ट्रेस उसके सामने फेल है, तो भाई आप कितना भी बनोगे तो जॉन अब्राहम बनोगे या ऋतिक रोशन बनोगे, लेकिन आपकी पार्टनर तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ही। यानी कि आपको उसको टक्कर देने के लिए, ठीक है, खुद को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए आपको लुक्स पे भी काम करना होगा और उस चीज़ पे भी काम करना होगा जो आपके पार्टनर में नहीं है या जिससे कि आपका पार्टनर अट्रैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड है, वो सुंदर है लेकिन पैसे कौड़ी की कमी हो जाती है उसके पास, तो आप पैसे कमाओ ताकि वो बंधी रहे। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे हैं लेकिन लुक्स नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हो, तो भाई लुक्स पे काम करो। मान लो आपका पार्टनर बहुत अमीर है, ठीक है, तो आप पैसे कमा के उसको थोड़े अट्रैक्ट कर पाओगे, तब तो आपको बातों में टैकल करना होगा। आप समझ रहे हो? मान लो आपका भाई बॉयफ्रेंड ही है एकदम मुकेश अंबानी, तो आप कितना पैसा कमा लोगी? आप समझ रहे हो? वो तो थ्रेशोल्ड ही अपना नाप लिया, वो तो एक्सट्रीम हो गया, मुकेश अंबानी जैसा वो अमीर अगर। यानी कि आपको बातों में उलझाना होगा उसको, आपको एकदम ऐसा इंटरेस्टिंग इंसान बनना होगा जो एकदम बात बहुत अच्छा करता है। देखो अधिकतर रिलेशनशिप अधिकतर चलता भी बातों के वजह से और बिगड़ता भी बातों के वजह से है। लुक्स पैसा ये सब तो सब्सिडरी वाली चीज़ है, मतलब साइड की चीज़ है। मेन होता है बातों का खेल, सब खेल बात का है भाई। आप समझ रहे हो? दुनिया में इतने बेवकूफ़ नहीं, आजकल पैसा बहुत लोग कमा रहे हैं, लुक्स भी सुधार ही लेते हैं लोग, लेकिन फिर भी सब कहाँ रिलेशनशिप कैरी ऑन कर पाते हैं। मुझे तो इतने कॉल आते हैं जो अमीर भी होते हैं, जो हैंडसम भी होते हैं, कितने कंपनी के HR मैनेजर होते हैं, कितने लोग कंपनी का IAS ऑफिसर तक मेरे को कॉल किए हैं। आप समझ रहे हो? तो भाई इन लोगों को क्या कैरियर का कमी था क्या? लुक्स एक से एक सुंदर लोग भी मुझे कॉल किए हैं, ठीक है, अमीर लोग भी कॉल किए हैं, NRI लोग तो पूछो मत, 4-5 लोग NRI लोग कॉल किए हैं। आप समझ रहे हो? तो ये लोग भी कहाँ मार खा रहे हैं? ये लोग मार खा रहे हैं बातों से बांध नहीं पाए अपने पार्टनर को, कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में अपने आप को सस्ता बना लिए। आप समझ रहे हो ना? तो भाई इंटरेस्टिंग बनाओ। अब बोलोगे और क्या सा इंटरेस्टिंग बनाए? भाई खुद को ग्रो करो, एक पेपर पेन लो, ठीक है, और लिखो कि क्या क्या मेरे को ग्रो करने की ज़रूरत है, ठीक है। लुक्स भाई देखो एक चीज़ बताओ, ऋतिक रोशन चलो बहुत हैंडसम है, टाइगर श्रॉफ बहुत हैंडसम है, और भी ले लो भाई, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ये लोग मेंटेन करते ही नहीं है, हैंडसम होने के बाद भी मेंटेन करना पड़ता है। ऋतिक रोशन किसी भी हेयर स्टाइल में हैंडसम ही लगेंगे, फिर भी यार हेयर स्टाइल तो चेंज करता है ना। तो फिर हम लोग तो जब वो ऋतिक रोशन, हम लोग तो किस खेत घूम लिए हैं यार, ठीक है, जब वो ऋतिक रोशन चेंज कर सकता है, हम लोग तो फिर मतलब उसके सामने चुतिया ही है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा खराब की बात नहीं है, बात है कि चेंज होते रहना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? बॉडी बनाओ, ठीक है। बहुत लोग स्टूडेंट होते हैं, बहुत आप लोग स्टूडेंट होते हो ना, ढंग से पढ़ाई कर पाते हो, सिर्फ आप लोग हिलाते रहते हो, खासकर लड़कों को बोल रहा हूँ, पोर्न एडिक्टेड हो जाते हो, हिलाते रहते हो, सिगरेट फूकते हो, ड्रग लेते रहते हो, क्या घंटा पढ़ोगे? हैं बंदी कहाँ बंधेगी? गर्लफ्रेंड किसी तरह घींच घांच के 3-4 साल रिलेशनशिप घींच लोगे, लेकिन हस्बैंड मटेरियल थोड़ी लगोगे। कोई लड़की बोलेगी, कोई हाँ लड़कियों को ये पूछोगे कि बॉयफ्रेंड कैसा चाहिए, तो वो बोलेगी बैड बॉय टाइप का, हाँ जो थोड़ा स्मोकिंग भी करे तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन वो लोग को हस्बैंड ऐसा चाहिए ही नहीं जो साला स्मोक करे। आप समझ रहे हो ना? तो वही बोलते नहीं है कि बॉयफ्रेंड चाहिए सबको जॉन अब्राहम जैसा, लेकिन हस्बैंड सबको सरकारी नौकरी वाला जेठालाल जैसा ही चाहिए। आप समझ रहे हो? तो वही मैं बोल रहा हूँ, खुद को इंटरेस्टिंग बनाओ। दुनिया ऐसे भी बकचोद थी, बकचोद रहेगी, ठीक है। मतलब आपके कहने और आपके कुछ सोचने से दुनिया नहीं बदल जाएगी, ठीक है। आप खुद को देखो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग दुनिया नहीं चलेगी। आप समझ रहे हो ना? आपको लक्ष्य बनाओ, अपना कैरियर और अपना पार्टनर, ठीक है। कैरियर पे फोकस करो, पार्टनर ना चलेगा। ये मतलब सोच के देखो ना यार, पहले वो आपके साथ था, अब नहीं है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ही कम हुआ है।
अब इंटरेस्टिंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बात है आप लोग रिलेशनशिप में तो खो जाते हो ना, टाइम देने लगते हो, खुद पे काम ही नहीं करते हो। पहले जाते थे पूरा जीन्स पैंट पहन के एकदम शूज़ वूज पॉलिश मार के स्पोर्ट्स शूज़ मिलने, गर्लफ्रेंड से साथ मूवी देखने जाते थे। जब लड़की पट गई, जब आपके साथ रिलेशनशिप में आ गई, जब घपा आप लोग में हो गया, तब लड़की को आप हल्के में लेने लगते हो या बॉयफ्रेंड को हल्के में लेने लगती हो। पहले जाती थी बॉयफ्रेंड से मिलने, पूरा अंडर आर्म से स्मेल ना दे स्प्रे करके जाती थी। आप सुनो, अभी पूरा एकदम अंडर आर्म से बदबू आ रहा है, मूवी भी जा रहा है मुँह से, बाद में पॉपकॉर्न खा रहे हैं। हाँ, अच्छी मूवी है ना, मस्त मूवी है, ठीक है। कहाँ घंटा इंटरेस्टिंग फैक्टर ग्रो होगा, आप समझ रहे हो ना। पॉपकॉर्न भी पॉपकॉर्न का जोर जोर से आवाज़ आ रहा है भाई, ये सब मायने रहता है, रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ जाता है। शादी से पहले थोड़ा कंट्रोल वे में ही चलना चाहिए, ठीक है। पहले पूरा स्प्रे माउथ स्प्रे मार के जाते थे, अब एकदम 2 दिन हो गया साला ब्रश नहीं किए, गर्लफ्रेंड बुलाई तो चप्पल पहन के चल गए, हवाई चट्टी पहन के चल गए, आप समझ रहे हो ना। तो भाई वैसे मत रहो, कहीं ना कहीं आप ही लोग में गड़बड़ी हो जाता है। दुनिया तो ऐसे ही मतलब ही था, वो अपना खून थोड़ी है आपका पार्टनर अपना खून नहीं है भाई, ठीक है। वो कोई माँ बाप या अपने भाई नहीं है कि कुछ भी करोगे वो आपसे अलग होगा ही नहीं, ये दूसरे खून का है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अगर उसको आप में कमी आएगा वो छोड़ के जाएगा। अब दुनिया ऐसे ही चल रही है, एडजस्ट करो, ठीक है। तो बहुत हो गया डायलॉग बाजी, बहुत ज्ञान दे दिया, ठीक है। मेरे को क्या है, समझना आप लोग को है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और आप लोग जाओ यार रोबो लव देखो, ठीक है। मेरी म्यूज़िक वीडियो लाइक वाइक कर देना और इस वीडियो को लाइक करो भाई, ठीक है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है तो कर लेना, ठीक है। और जिसको कॉल बुक करना है टिप्स लेने के लिए, ऊपर नंबर दिया है, एकदम घुमा दो नंबर, घुमा दो मतलब व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करो, ठीक है ना। चलो टेक केयर, गुड बाय।